सो हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है चैनल बाल से रिलेटेड है। आज हम बात करने जा रहे हैं किसी प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में नहीं, आज हम थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो तुम्हें काम आते हैं, जैसे स्पा, आईलिंग एंड ऑल। लेकिन ये सब होती है जो चीज़ तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो, तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन आज हम बात इनके बारे में नहीं करेंगे बात, आज हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में। तो जैसे तुम्हें काम आना चाहिए वैसे तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। कल को अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आ जाए और वो तुम्हें कुछ चीज़ दो या तीन चीज़ पूछ ले, लेकिन तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज ना हो। जैसे कि मैंने कोर्स किया है तो हमारे कोर्स में हमारा 50% नॉलेज होती है और 50% हमारे को काम आना चाहिए। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है हमारा हेयर। तो जैसे कि तुम्हें पता है चैनल अभी नया नया शुरू है, तो हम छोटे छोटे टॉपिक से टॉपिक्स आगे बढ़ाते रहेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हेयर। हेयर तो हेयर एक तरीके का सब्जेक्ट है। जैसे तुमने आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स में होता है तुम्हारा इंग्लिश हो गया या सोशोलॉजी होगी, तो मेन होता है तुम्हारा ये सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मेन तुम उसको आर्ट्स बोलते हो। वैसे ही हेयर है, हेयर, स्किन और मेकअप, ये तीनों एक तरीके से सब्जेक्ट हैं जो इनका मेन इसका नाम होता है वो है कॉस्मेटोलॉजी। तो कॉस्मेटोलॉजी में ये तीन चीज़ें आती है जिसे बोलते हैं हेयर, स्किन और मेकअप। तो मैं सीधा हेयर के बारे में बात करूंगा, स्किन और मेकअप के बारे में बात नहीं करूंगा। तो जो हेयर होती है उसको हम कहते हैं ट्राइकोलॉजी। तो ट्राइको का मतलब होता है हेयर, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेयर। तो इस पूरे वर्ड को मिला के बोलते हैं ट्राइकोलॉजी। तो ट्राइको प्लस लॉजी। तो ट्राइको मतलब हेयर और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ हेयर। और इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हो तुम लोग, इसको तुम कह सकते हो स्टडी ऑफ साइंस। तो जो हम जैसे तुम मुझे कह सकते हो, जैसे कोई नाई होगा या हेयर स्टाइलिस्ट होगा, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो तुम उसको एक तरीके से नाई बोल सकते हो। लेकिन अगर मुझे नॉलेज है तो मैं तुम्हारा 50% डॉक्टर भी हूँ, क्योंकि ट्राइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ साइंस होता है। और हम ट्राइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हेयर्स के 50% डॉक्टर होते हैं। बोलिए 50%, अब तुम लोग बोलोगे 50% डॉक्टर क्या होते हैं। तो 50% डॉक्टर होते हैं जिनको सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है। जैसे मैं हूँ तो मुझे एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में नॉलेज है, इंटरनल जो है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। वो आधे डॉक्टर जो बाहर होते हैं उनको नॉलेज होती है। तो हमें एक्सटर्नल इस चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, इसलिए हमें ट्राइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। हम ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं, यानी 50% हेयर के डॉक्टर होते हैं। हमें एक्सटर्नल नॉलेज होती है इसलिए। तो जो भी कोई भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम होती है तो हम लोग तुम्हें सजेस्ट करते हैं। जैसे तुम लोग किसी नाई के पास जाते हो तो तुम उसे अपनी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हो तो तुम्हें नॉलेज देता है। लेकिन तुम अगर कभी इंटरनल पूछोगे तो कोई नहीं बता सकता है। तो हम तुम्हारे 50% डॉक्टर ही होते हैं। तो अब जो मेन हमारा ये टॉपिक है हेयर, तो इसमें यही चीज़ आती है कि हेयर्स वालों को, जो हेयर की जिसको नॉलेज होती है उसको ट्राइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। अगर तुम्हें कभी अपने नाई की नॉलेज के बारे में पता करना हो तो तुम उससे पूछ सकते हो, भाई क्या तू ट्राइकोलॉजिस्ट है, और वो बोलेगा ट्राइकोलॉजिस्ट। तो अगर जिसको पता होगा वो तुम्हारा परफेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट है, जिससे तुम अपनी एक्सटर्नल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। 1902 में ट्राइकोलॉजी को डिस्कवर किया गया था। वैसे ऐसा नहीं है कि 1902 से पहले लोग बाल नहीं काटते थे। 1902 से पहले लोग बाल काटते थे, लेकिन उनके पास कोई टेक्निक नहीं होती थी। जैसे अगर मुझे हेयर काटना है तो ये हेयर लिए और खच कुछ भी काट दिया। लेकिन जब ट्राइकोलॉजी आई तो उसके बाद तुम्हारे हर एक चीज़ के बारे में, हेयर की डायरेक्शन किधर होती है उससे तुम्हारे बाल काटने शुरू हुए। जैसे ये हेयर लिया, अभी 90 डिग्री यहाँ होता है तो यहाँ पे कट किया, तो ऐसे ऐसे हेयर की डिग्री आनी शुरू हुई। तो 1902 में ये जो थी आपकी ट्राइकोलॉजिस्ट की डिस्कवरी हुई थी, है ना। तो 1902 से ट्राइकोलॉजिस्ट की डिस्कवरी होने लगी और बालों को उनकी डायरेक्शन के हिसाब से काटने लगे। तो जो ट्राइकोलॉजी की डिस्कवरी 1902 में हुई थी, जो कि लंदन के रहने वाले प्रोफेसर व्हीलर ने की थी। और फिर वो लंदन से शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे करते करते हर एक कंट्री में आने लगी। तो अब तुम बोलोगे भाई ये इंडिया में कहाँ से आई, क्योंकि प्रोफेसर व्हीलर तो लंदन में जाते थे। तो जो यहाँ पे आई ट्राइकोलॉजिस्ट की नॉलेज या उसके बारे में नॉलेज आनी शुरू हुई, वो कैसे आई और कौन लेके आया उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। तो ट्राइकोलॉजी इंडिया में कैसे आई, अब इसके बारे में बात करी जाए तो जावेद अली, जो कि हेयर स्टाइलिस्ट के गॉड माने जाते हैं, वो उनके जो रिलेटिव्स थे, यानी कि कह लो दूर के कोई अंकल थे, वो गए थे लंदन इंग्लैंड की तरफ, जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ के बारे में नॉलेज ली और वो नॉलेज लेके इंडिया में आए। और जब वो लेके आए तो धीरे धीरे करते जो जावेद अली की फैमिली थी उन्होंने इस चीज़ को अपनाया और इस चीज़ के बारे में नॉलेज उन्होंने गेन करी। तो ऐसे करते करते जावेद अली सर का नाम ऊपर आने लग गया और उनकी वजह से ट्राइकोलॉजिस्ट इंडिया में आने लग गई। और इसलिए अभी भी जो भी अली, चाहे जावेद अली हो गया या जावेद हबीब हो गए, तो पता नहीं कितने लोगों ने नाम सुने होंगे, नहीं पर तुम नेट पे देख सकते हो, तो उनका नाम अभी बहुत मशहूर है क्योंकि उन लोगों की कटिंग बहुत अच्छी होती है और उन लोगों को नॉलेज है। तो अगर तुम अभी नेट पे सर्च करोगे जावेद हबीब तो तुम लोग को उनकी कटिंग्स दिख जाएगी, जो कि प्रोफेशनल लेवल के यहाँ पे होती है और हम लोग लिटरली यहाँ पे होते हैं। इससे तुम पता लगा सकते हो कि उनको कितनी नॉलेज है। तो अब तक जो हमने बात करी वो ये थी कि जो हेयर स्टाइलिस्ट होता है उनका नाम क्या होता है और हेयर कैसे इंडिया में आया और इसकी नॉलेज कौन लेके आया, ठीक है।
सो अब हम बात करने जाने वाले हैं हेयर के बारे में। अब तक हमने हेयर से रिलेटेड हेयर की नॉलेज जानी है, लेकिन अब हेयर होता क्या है हम उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो वैसे कोई टीचिंग नॉलेज नहीं है, बट ये मतलब टीचिंग वाला कोई चैनल नहीं है, बट जस्ट वो है, मैं किसी पे प्रैक्टिकल अभी नहीं कर सकता जो तुम्हें दिखा सकूँ, इसलिए थोड़ी तुम्हारे साथ नॉलेज शेयर करूँ। सो जिसको इसमें इंटरेस्टेड होगा वो ज़रूर इस नॉलेज को लेना चाहेगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हेयर के बारे में। तो हेयर है क्या, ये जो हेयर है ये है क्या? अब इसका जो जवाब है वो मे बी बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि सबको पता है बाल बाल ही है। बट हेयर क्यों है, मतलब जो हमारा हेयर है वो ऐसे बढ़ता क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? हेयर क्यों बढ़ता है हमारा? बढ़ने को तो हमारी बॉडी में सारे पार्ट बढ़ते हैं, लेकिन हेयर को सबसे ज़्यादा क्यों टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है? हमारा हाथ यहाँ पे आकर रुक जाता है, लेकिन जो हेयर होते हैं वो बढ़ने के लिए वो रुकते ही नहीं है। और जो हमारा हाथ होता है वो क्यों यहाँ पे रुक जाता है? तो अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, व्हाट इज़ हेयर। तो हेयर है जो वो हमारी एक एक्टिव ग्रोथ है, एक्टिव ग्रोथ ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। और वो एक्टिव ग्रोथ ऑर्गन है तो इस करके वो बढ़ता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। सो हेयर बनता कैसे है? तो हेयर जो बनता है वो बनता है मेड बाय डेड हार्ट प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं कैरेटिन। तो बहुत से लोगों ने सुना होगा कि कैरेटिन ट्रीटमेंट करवा लो या समथिंग कुछ करवा लो। तो वो कैरेटिन ट्रीटमेंट इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे बालों के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसमें प्रोटीन होता है। तो उस प्रोटीन की वजह से जो हमारे हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। तो आगे हम और कुछ बोले उससे पहले मैं बड़ा शाउट आउट देना चाहूँगा अपने दोस्त युवराज को, जिसने कि मुझे थोड़ा वो समझाया कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए और थोड़ी सी बताया। तो उसको वेरी बिग शाउट आउट टू युवराज। आई नो छोटा सा चैनल है, बट एक शाउट आउट भी बहुत मायने रखता है। सो तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है? तो जो हमारी बॉडी में अमोनियो एसिड होता है उसको प्रोटीन कहा जाता है। अप्रॉक्सिमेटली हमारी बॉडी में 20 टाइप्स के अमोनियो एसिड पाए जाते हैं, बट हमारे जो मेन 3 अमोनियो एसिड होते हैं वो ये होते हैं सिस्टाइन, लिस्टाइन और एर्गेनाइन। तो जो लिस्टाइन होता है ना, और जो एर्गेनाइन होता है वो काम का नहीं होता, लेकिन जो सिस्टाइन होता है वो हमारे में सबसे मेन पाया जाता है, जो कि स्पा क्रीम में भी पाया जाता है हमारी, और कि जो हमारी बालों की स्ट्रेंथ होती है उसको भी लिस्टाइन में ही पाया जाता है। तो क्रिस्टाइन और जो हमारा एर्गेनाइन होता है वो काम का नहीं होता है, जो लिस्टाइन होता है लेकिन वो हमारे बहुत काम का होता है। सुनने में नाम इन तीनों के कॉमन है, लेकिन जो सिस्टाइन होता है वो सबसे ज़्यादा मेन होता है, जो कि आप अगर स्पा का डब्बा लोगे तो उसमें बैकवर्ड में लिखा होता है। सो और एक चीज़, एक बोनस पॉइंट ये देना चाहूँगा, जो हमारे हेयर्स होते हैं, अगर कोई बोले कि भाई हमारे बालों में कितने हेयर्स हैं, तो किसी का जवाब नहीं होगा कि हमारे सर पे कितने हेयर्स हैं और कितने बाल हैं मतलब। तो अप्रॉक्सली जो कि साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया है, तो हमारे हेयर पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन फॉलिकल्स किसे कहते हैं, जहाँ से हेयर आता है ना उसको हम फॉलिकल कहते हैं। तो हमारा जो हेड होता है उसमें ऑलमोस्ट 5 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें से हमारे हेयर्स आते हैं। तो ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो किसी को भी कि 5 मिलियन फॉलिकल्स हैं हमारे सर पे। और तो लगा लो हिसाब हमारे बालों पे, हमारे जो सर है उसमें कितने बाल होंगे। ऑलमोस्ट ऑब्वियस आंसर है कि 5 मिलियन होंगे। सो आई होप कि तुम लोगों को इतना छोटी नॉलेज बहुत अच्छी लगी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम्हें ये टॉपिक बड़ा पसंद आएगा तो मैं इसके बारे में और आगे बात करूँगा। तो आज के लिए आई होप वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी ना होगी हो। एंड अदरवाइज़ अगर तुम्हें चैनल पसंद हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट ज़रूर करना। मैं अगली वीडियो में शॉर्ट आउट ज़रूर मैं दूंगा ज़रूर, क्योंकि छोटा सा चैनल है, बट एक कमेंट मेरे को थोड़ा मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से मन करता है कि यस फाइनली अब मैं किसी को तो शॉर्ट आउट दे सकता हूँ। तो कमेंट करते हैं और शॉर्ट आउट लेते हैं, और बहुत जल्द इसके साथ भी वीडियो तुम्हें ज़रूर मिलेगी और थोड़ी अच्छी मिलेगी। अभी तो थोड़ा मैं बनाना सीख रहा हूँ। एंड थैंक यू।